बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 की सबसे नुमाया और ड्रामाई कहानियों में से एक सियालकोट से मुल्तान तक इस फ्रेंचाइज का सफ़र रहा है। इब्तिदा में ये टीम सियालकोट के नाम से सामने आई, मगर हालात ने ऐसा रुख बदला कि न सिर्फ इसकी मिल्कियत तब्दील हुई बल्कि उसकी शनाख्त भी नई शक्ल इख्तियार कर गई और यूँ ये टीम मुल्तान सुल्तान के नाम से दोबारा क्रिकेट के मैदान में उतरी। गौहर शाह की जानिब से मालिकाना हुकूक हासिल करने के बाद इस फ्रेंचाइज में एक नई जान नज़र आई। टीम ने न सिर्फ अपने स्ट्रक्चर को मुस्तहकम किया बल्कि मैदान में भी एक मुतवाज़िन और जारहाना खेल पेश किया। बैटिंग लाइनअप हो या बॉलिंग अटैक, मुल्तान सुल्तान ने हर शोबे में तसलसल के साथ उम्दा कारकर्दगी दिखाकर ख़ुद को टूर्नामेंट की मजबूत तरीन टीमों में शामिल कर लिया। पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालें तो मुल्तान सुल्तान इस वक्त इवेंट की दूसरी बेहतरीन टीम बनकर उभरी है, जो इस बात का सबूत है कि क़यादत में तब्दीली ने टीम पर मुस्बत असर डाला। अब सूरत हाल यह है कि सुल्तान अपने प्ले ऑफ मरहले में जगह बनाने के इंतहाई करीब पहुँच चुकी है और अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो टाइटल की दौड़ में भी एक मजबूत दावेदार के तौर पर सामने आ सकती है। एशटन टर्नर की क़यादत में खेलने वाली मुल्तान सुल्तान की टीम, जिसके पास साहबजादा फरहान मौजूद हैं, जिसके पास स्टीवन स्मिथ जैसा खिलाड़ी मौजूद है और जिसके पास पीटर सिडल जैसे तजुर्बेकार बॉलर की मौजूदगी ने बॉलिंग को इस्तेहकाम दिया है। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं मुल्तान सुल्तान के ओनर गौहर शाह। खुशामदीद कहेंगे गौहर, आपको हमारी तो ख्वाहिश थी कि आप स्टूडियो में हमें ज्वाइन करते, लेकिन कुछ इंजरी की वजह से आप आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन नहीं कर रहे। चलें, खैर है। ये बताइए, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाली टीम मुल्तान सुल्तान के ओनर की हैसियत से इस वक्त आपके क्या एहसासात और जज्बात हैं? सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया और दूसरा बहुत बहुत माजरत कि मैं खुद पर्सनली कराची में होते हुए स्टूडियो में नहीं आ सका। और जहाँ पे तक आपका सवाल है, एज अ ओनर बड़ी खुशी है। टीम अच्छा कर रही है, कारकर्दगी अच्छी है, ऑब्वियसली सेकंड इन द टेबल। और क्योंकि हमारी टीम एज वाइज भी सबसे यंग टीमों में हमारा शुमार होता है, तो उस एंगल से देखते जाएं तो हमने अपने एक्सपीरियंस और यंग प्लेयर्स को कंबाइन करके बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है। और उम्मीद है कि आगे जाते हुए भी अब जो क्रूशल स्टेज है मेरे ख्याल से पॉसिबली हमें सिर्फ 3 मैच इन रो जीतने हैं टूर्नामेंट जीतने के लिए, तो हम काफ़ी आगे तक आ गए और अच्छी पोजीशन में हमने आपको रख ली है। थोड़ी सी अब बॉलिंग इंशाल्लाह और मैच्योर होकर क्लिक होएगी तो हम बिल्कुल इस टूर्नामेंट को जीत सकते हैं। आपने बात की कि सिर्फ 3 मैच जीतेंगे तो हम पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के चैम्पियन बनकर ट्रॉफ़ी को लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ये क्या हुआ है? नेशनल स्टेडियम कराची में गुज़िश्ता रात मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद किंग्स का जो मुकाबला हुआ है किंग्समैन का, जहां पर मजमूई तौर पर मैच में 427 रन स्कोर हुए। इंतहाई दिलचस्प और सनखेज़ रहा ये मुकाबला। एक तरफ स्टीवन स्मिथ की सेंचुरी हो, साहबजादा फरहान की जारहाना बैटिंग हो, लेकिन 213 रन बनाने के बावजूद मुल्तान सुल्तान के बॉलर इस हदफ का दिफा करने में कामयाब नहीं हो सके। आप ख़ुद भी क्रिकेट खेलते रहे हैं, एक फास्ट बॉलर की हैसियत से अब एक फ्रेंचाइज के मालिक हैं। कहाँ गलती लगी आपको या फिर खेल का हिस्सा है आपकी नज़र में ये सब कुछ? पहले तो देखिए, बड़ा पॉजिटिव साइन है कि हमने पूरे टूर्नामेंट में 2 दफ़ा पहले बारी की, दोनों दफ़ा हमने 200 प्लस टोटल रखा। पिछली दफ़ा कराची के खिलाफ वो भी इसी तरह 15 ओवर तक मैच बना हुआ था, फिर एकदम ऐसे लगा कि शायद कराची ले जाए। और दूसरे कल वाले मैच में तो एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स जिसमें क्रेडिट जाता है उस्मान खान को, उसने जो खेली और उसने जिस तरह के छक्के मारे। खैर, हमें ये पता था कि ये विकेट जो है वो काफ़ी फ्लैट है, क्योंकि इस पे 250 पेशावर ने भी किया कुछ तो रोज़ कबल। तो हमने आई थिंक टीम सिलेक्शन सही थी, 4 फास्ट बॉलर खिलाना ही सही प्ले था, क्योंकि स्पिनर्स का ना ब्रेक हो रहा था ना ग्रिप हो रहा था, तो दोनों टीमों के स्पिनर्स को मार पड़ी। जहाँ तक बात बॉलिंग की रही, देखें हम ये ज़रूर फील करते थे कि जो वो प्लेटफॉर्म मिला तो हम 230 235 का टारगेट दे सकते थे 15-16 ओवर के बाद, लेकिन 220 215 भी डिफेंडेबल होना चाहिए किसी भी मैच में। इट्स नॉट इजी। आई थिंक ये सेकंड हाईएस्ट चेज था कराची में भी 200 प्लस का। तो उस तरह जाहिर है कि टीम भी हर्ट कर रही है। इस तरह का मैच हारना भी एक काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होता है। और हमने, जो आपका सवाल है, हमने ये एनालाइज किया कि कुछ
हमने जो है काफ़ी बॉलिंग जो है वो बुरी की, प्लानिंग जो है एडजस्ट नहीं कर पाए। जब उस्मान अपनी क्रीज से निकल के पीछे हट के आगे जाके वो काफ़ी ट्रिगर मूवमेंट्स कर रहा था, तो हम उस तरह एडजस्ट नहीं कर सके। इवन दो कि वो जिस तरह खेल रहा था तो उसमें फॉल्स शॉट की चांसेस ज़्यादा थे, बट उसका डे था, वो जिधर जिधर मारा था विद द विंड, अगेंस्ट द विंड, फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स, वो सब बस जा ही जा रहे थे बाउंड्री से बाहर। तो ये भी होता है, और अच्छा है कि इस तरह का मैच हमें उस टाइम पे मिले कि जब हम नॉकआउट स्टेजेस में नहीं आए, तो ये भी हमें सीखने का मौका मिलेगा, और जो हमारी यंग बॉलिंग लाइनअप है वो भी इसी एक्सपीरियंस से मैच्योर होएगी। गौहर शाह साहब, आप बॉलिंग की बात कर रहे हैं तो आपके पास इमर्जिंग कैटेगरी में स्पिनर जो है मोमिन कमर हैं, आपके पास अरफात मिन्हास हैं, आपके पास अकरम है, जिनको आपने ट्रेड किया कोयटा ग्लैडिएटर से, आपने अहमद दानियाल उनको दिया और आप वहाँ से फैसल अकरम को लेकर आए, और अनफॉर्चुनेटली अहमद दानियाल अनफिट हो गए हैं टूर्नामेंट में। ग्लैडिएटर को बड़ा धचका लगा। जानना ये चाहता हूँ कि ये सारे नाम तो बहुत अच्छे हैं, इनको आपने खिलाया भी है, लेकिन जुनूबी अफ्रीका के बॉलर हैं तबरेज़ शम्सी, वो आपकी लाइनअप में मौजूद हैं, और हम क्या उनको खेलता हुआ देखेंगे, या आपके लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला है ये कि वो अब तक टीम में जगह बना नहीं पा रहे हैं? देखिए याया भाई, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, और हमारे पास, हम लकी हैं कि हमारे पास 3 चाइनामैन हैं। मुश्किल होता है कि किसी की टीम के पास एक भी हो, और हमने तकरीबन हर मैच में, ये पहला मैच था जिसमें हमने रिस्पिनर नहीं खिलाया, और जो तबरेज़ शम्सी है वो वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स इन द गेम है, और उसने जो मोमिन कमर और फैसल को भी उसके प्रेजेंस से फ़ायदा हो रहा है। वो बहुत पाकिस्तान क्रिकेट को आगे जाके भी फ़ायदा देगा, क्योंकि वो उसके साथ एज ए ऑलमोस्ट मेंटोर काम कर रहा है, नॉट इवन प्लेयर। तो हमें उसके ड्रेसिंग रूम में बहुत फ़ायदा हो रहा है। जहाँ तक कॉम्बिनेशन की बात रही, देखिए 4 ओवरसीज़ की इजाज़त है, हम तो चाहेंगे कि हमारे बेस्ट प्लेयर्स खेलें, और उसमें ज़ाहिर है तबरेज़ शम्सी का शुमार होता है, लेकिन जब लिमिट आ जाती है कि आपने 4 ओवरसीज़ खिलाने, एक इमर्जिंग खिलाना है, तो 5 तो आपकी लाइनअप की रिस्ट्रिक्शंस पहले से 11 में हो जाती हैं। तो अब जो हमारे 4 ओवरसीज़ प्लेयर हैं माशाल्लाह से सब परफॉर्म कर रहे हैं, सब हर अपने शोबों में टॉप पे हैं, तो इस वजह से जगह नहीं बन रही, वरना अगर होता ऑप्शन तो तबरेज़ शम्सी को ज़रूर खिलाते। चलो, दैट्स वंडरफुल। आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। गौहर शाह साहब, आप प्लेयर्स ऑक्शन में कोयटा ग्लैडिएटर के पैनल का हिस्सा थे। उससे पहले जिन्होंने सियालकोट की टीम ली थी, जिसे आपने तब्दील करते हुए मुल्तान सुल्तान का, उन्होंने खिलाड़ियों के ऑक्शन में टीम मुंतखब की, लेकिन जब आपने टीम ख़रीदी तो जिन खिलाड़ियों को ट्रेड किया, वहाँ लगता है कि आप अपने क्रिकेट के तजुर्बे को बरूए कार लाए। ये आपका फ़ैसला था कि कोयटा से फैसल अकरम और अरफात मिन्हास को शामिल करें, और अहमद दानियाल और जहांज़ेब सुल्तान को रिलीज़ कर दें। फिर ऑलराउंडर साद मसूद को सैलरी पर्स में रिलीज़ किया, और मोहम्मद वसीम जूनियर को 2 खिलाड़ियों की ट्रेड के ज़रिए, जिनमें सलमान मिर्ज़ा और निसार अहमद शामिल हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड से तब्दील किया। तो जिन खिलाड़ियों को आपने अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया, तो लगता है कि आप तो फ़ायदे में रहे। सर, पहली बात तो ये कि हमारे लिए ज़रूरी था कि कॉम्बिनेशंस जो हैं वो हम बनाएं, कि जिस तरह जो भी कंडीशंस हो, हम हमारे कोचिंग स्टाफ के पास ऑप्शंस हों। अब नवाज के होते हुए अरफात पे बड़े लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि दोनों एक ही प्रोफाइल के प्लेयर हैं, लेकिन हमें पता था कि अरफात जो है वो भी बैटिंग भी कर सकता है, बॉलिंग भी कर सकता है, फील्डिंग बड़ी अच्छी करता है, प्रेशर बड़ा अच्छा मैनेज करता है। उसके बाद फैसल करंटली पाकिस्तान की टीम में लास्ट सीजन सीरीज में सुफियान मुकीम और मोमिन कमर से आगे सेलेक्ट हुआ था, तो उसको क्लियरली पाकिस्तान के भी सिलेक्टर्स बड़ा रेट करते हैं। साद मसूद को बल्कि हमने सिर्फ इसलिए हमने उसको रिलीज किया था क्योंकि हम चाहते थे कि उसको यहाँ पे मैचेस कम मिलेंगे, क्योंकि अरफात भी है, नवाज भी है स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स में। तो हमने सिर्फ इस नीयत से उसको पिंडी भेजा था कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरी होगी कि एक लड़का जो पाकिस्तान की डोर स्टेप पे पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट हो रहा है, तो अगर वो सारे मैचेस खेले या उसको ज़्यादा चांस मिले तो उधर जाना चाहिए कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी होगी। वरना हमारे पास तो स्क्वाड में जगह भी थी, हम उसको रख भी सकते थे और हमें सैलरी की भी, पर्स की भी ज़रूरत नहीं थी। और उसके साथ फिर
जो बाकी चेंजेस आप देखें, इस्माइल वट्टू जो ऑक्शन में सिलेक्ट नहीं हुआ, वो एक सेंसेशन बन के सामने आ रहे हैं कि जो उनकी न्यू बॉल के साथ बॉलिंग है, कल उन्होंने ऑलमोस्ट हैट्रिक ले ली। अगर वो हमें आवाज आ जाती तो इस वक्त आई थिंक सिर्फ इस्माइल की बातें हो रही होती और अली रजा की आज सुबह। और उसके साथ इमरान रंधावा जो फिर ऑक्शन में किसी ने नहीं लिया, उसको हम लेके आए आउटसाइड द ऑक्शन। वो भी इस वक्त पाकिस्तान का उभरता हुआ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ऑप्शन आ रहा है कि 350 की स्ट्राइक रेट पे वो बैटिंग कर रहा है, पावर प्ले में 14-14 12-12 डॉट्स कर रहा है। तो ये ज़रूर है कि क्योंकि मैं खुद खेला हुआ था, मैं कुछ खुद सिस्टम में रहा हुआ था, तो जब मैं तैयारी की कोयटा के साथ भी और फिर मुल्तान सुल्तान के साथ भी, तो मैंने ये ज़रूर खुद अपना तजर्बा इस्तेमाल भी किया और जो मेरे क्रिकेटिंग सर्कल्स में कॉन्टैक्ट्स थे उनसे भी मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ कि करंटली आजकल कौन खेल रहा है, कौन फिट है, कौन अवेलेबल है। आप एक और चीज़ देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम में सारे प्लेयर्स फुली फिट रहे हैं, कोई हमने रिप्लेसमेंट नहीं ली, कोई हमारे ओवरसीज़ प्लेयर भी अनअवेलेबल नहीं हुए। तो ये प्लानिंग होती है जिसके तहत ये पूरे का पूरा, क्योंकि 6 हफ्ते का टूर्नामेंट है, 6 हफ्ते के टूर्नामेंट में भी 6-7 रिप्लेसमेंट ले रहे हो, तो मतलब कि आपकी ओरिजिनल प्लानिंग फेल हुई हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। और जो भी लड़के हम लाए हैं और बेशक स्क्वाड में लाए हैं और टीम में लाए हैं, उन सब ने अपना जो है वो शो किया है कि वो कितने टैलेंटेड हैं। अच्छा गौहर शाह साहब, आपने कहा कि 6 हफ्ते का टूर्नामेंट है, रिप्लेसमेंट नहीं ली, लड़के अनफिट नहीं हुए, लेकिन मुल्तान सुल्तान के हवाले से कल एक खबर ब्रेकिंग न्यूज़ बनी। पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़ जो हैं, उनका ICC T20 वर्ल्ड कप में डोप टेस्ट पॉजिटिव आया और फिर बहुत आपको पता है कि हेडलाइंस बनी, शह सुर्खियाँ बनी। फिर मेरी आपसे बात हुई, आपने कहा नहीं हमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है। मुझे ज़रा बताइए कि जब ये ख़बर सामने आई, आपने उनको प्लेइंग 11 में भी रखा हैदराबाद किंग्समैन के ख़िलाफ़, अब भी वो आपकी टीम का बड़ा इंटेग्रल पार्ट है, तो ज़रा मुझे बताइए नवाज़ से क्या बात हुई है और इस तमाम सूरत हाल पर आप क्या कहते हैं? देखिए, मोहम्मद नवाज़ पाकिस्तान का एक इम्पोर्टेंट क्रिकेटर है। मेरे ख्याल से PSL में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स है। सारे एडिशंस PSL के खेला हुआ है, उसके 100 मैच होने वाले हैं PSL में। इतने ज़्यादा प्लेयर्स नहीं हैं जो ये कह सकते हैं, और उसने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत सर्व किया है। डोमेस्टिकली उसकी बहुत परफॉर्मेंसेज हैं, और किसी भी, आप तो यार भाई इतने सालों से कवर कर रहे हैं, किसी भी पाकिस्तान के प्लेयर से जो उसके साथ खेला है पूछेंगे तो वो सब ये कहेंगे कि ड्रेसिंग रूम में इन अराउंड इतना अच्छा इंसान, अच्छा एटीट्यूड, इतना प्रोफेशनल, अंडर 19 से लेके आज दिन तक, तो वो सब चीज़ें उसके बारे में अच्छा फीडबैक। और मैं पहली दफ़ा, क्योंकि जिस साल मैं नेशनल बैंक में आया था वो तब तक छोड़ के हुए थे, तो मैं उनके साथ पहली दफ़ा ड्रेसिंग रूम शेयर करा और मैंने ये ज़रूर ऑब्जर्व किया कि वो बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल भी हैं और अच्छे इंसान भी हैं। तो एज अ ओनर आप इस तरह के प्लेयर्स आप चाहते हो आपके स्क्वाड में हो। और जहाँ तक नवाज भाई का जो डिसिप्लिनरी तौर पे ताल्लुक, आप देखें कि वो अंडर 15 से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनका कतन तौर पे कभी भी कोई ना डिसिप्लिन का, ना कोई डोपिंग का कोई भी इशू कभी भी नहीं आया। तो हम इसमें नवाज भाई के साथ काम कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और PCB भी बहुत तावन कर रहा है, और ICC भी बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि स्टार प्लेयर है। उस अगर स्टार ना भी होता तो ज़रूरी होता है कि सबको एक फेयर चांस मिले कि अंडरस्टैंड करना कि क्या हुआ, किधर हुआ, कैसे हुआ। और क्योंकि वो ICC के टूर्नामेंट में इंसिडेंस हुआ है, तो वो उसका जो रैमिफिकेशंस है वो ICC और PCB आपस में डिसाइड कर रहे हैं, और जो केस है, एविडेंस है, वो भी उनके पास है, हमारे पास ठीक हो गया। गौहर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी मोहम्मद नवाज़ का जो T20 वर्ल्ड कप में मामला है उसका PSL सीज़न 11 से कोई लेना देना नहीं है। वो मुल्तान सुल्तान के लिए खेल रहे थे और खेलते रहेंगे। गौहर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्तान सुल्तान के ओनर हैं, और उनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। गौहर शाह मुल्तान सुल्तान के ओनर हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। गौर, लगता है कि आपने टीम में गैर मुल्की खिलाड़ियों में ख़ासतौर पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स पर ही इक्तिफा कर लिया है, और जो कुछ 4 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स आपके स्क्वाड में शामिल हैं, कप्तान एस्टन टर्नर, ओपनिंग बैटर स्टीव स्मिथ, विकेट कीपर बैटर जोश फिलिपी और फास्ट बॉलर पीटर सिडल, और सभी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और पीटर सिडल जो पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में सबसे उम्र रसीदा क्रिकेटर हैं, 41 साल की उम्र में भी वो जो बॉलिंग कर रहे हैं,
आपकी टीम के सबसे कामयाब बॉलर हैं, तो क्या उसने भी टीम को यकजा करने में एक किरदार अदा किया है, क्योंकि आपके हेड कोच भी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर टिम पेन ही है? जी देखिए, मैं जितनी तारीफ करूं पीटर सिडल की कम है कि वो इतना अच्छा ड्रेसिंग रूम का एक मेंबर है हमारे लिए। एक तो वो परफॉर्म भी कर रहा है, लेकिन उसकी जो तैयारी है, जिस तरह वो एक हर मैच से दूसरे मैच से पहले तैयारी करता है, जितना वो प्रोफेशनल है, जो उसकी हैबिट्स हैं खाने की, पीने की, सोने की, और वो जो बाकी यंग बॉलर्स को हमारे साथ साथ गाइड कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके, कुकतन तौर पे फील ही नहीं हो रहा कि जो है वो बाहर का है या उसमें कोई एटीट्यूड है, ईगो है। ऐसे लग ही नहीं रहा कि वो जितने टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला है वो बिल्कुल चेका होके और यूनाइटेड होके हमारी टीम में स्पिरिट को बहुत बेनिफिट मिल रहा है, और इनफैक्ट ये बाकी ऑस्ट्रेलियंस को भी और हमारे साथ करीब ला रहा है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा ड्रेसिंग रूम्स में होता है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं वो साथ रहते हैं, और लोकल प्लेयर जो हैं वो उनसे थोड़ा सा घबराते हैं, शर्माते हैं कि पता नहीं हम बोल नहीं सकेंगे, या कुछ उनसे पूछ लिया तो कोई हमारा मजाक ना उड़ जाए, ये वो। तो लेकिन कतन तौर पर हमारे ड्रेसिंग रूम में कोई भी लड़का, चाहे वो हमजा ज़हूर हो जो अभी भी कोई मैच नहीं खेला, 18 साल का है, वो स्टीव स्मिथ के साथ आधा घंटा बैठ के गपशप लगा सकता है, या कोई इस तरह का ऊपर नीचे नहीं। और उसमें पीटर सिडल का बहुत किरदार है, क्योंकि शुरू में जो कहते हैं ना आइस जो ब्रेक की उसने की, जब उसने की तो फिर बाकी सब को कॉन्फिडेंस मिला कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का, और उसकी परफॉर्मेंस का तो आप सब देख रहे हैं। दैट्स वंडरफुल। गौहर शाह साहब, ये बताइएगा कि पेशावर ज़ल्मी कर रहे हैं, नाकाबिल शिकस्त हैं, लाहौर कलंदर एक बार फिर डूब कर उभर रहे हैं, कराची किंग्स लाहौर से कराची आए तो पानी तब्दील हुआ तो उनके नताइज भी तब्दील हो गए, फिर उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर एक बार फिर हवा में रह गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस्लामाबाद का, अभी मुस्तकबिल नहीं पता, पहली बार खेलने वाली हैदराबाद किंग्समैन की टीम ने कराची आकर जो है वो बहुत कुछ हासिल कर लिया है। अब आखिरी 4 टीमों में जाने के उनके इम्कानात मौजूद हैं। रावलपिंडीज़ तो इस टूर्नामेंट में कहीं दिखाई दिए ही नहीं। आपका पहला एक्सपीरियंस एज ए ओनर, और जिन खिलाड़ियों को आपने पिक किया वो जिस तरह टीम स्पिरिट के साथ आपकी टीम के साथ एसोसिएट हैं, आपका अगला मैच क्या होता है? आप लोग जीतते हैं या नहीं जीतते? ये सिर्फ याया हुसैनी की राय नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की राय है कि जो क्रिकेट मुल्तान सुल्तान ने खेली है, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 की बेहतरीन क्रिकेट और टीम क्रिकेट जो है वो मुल्तान सुल्तान ने खेली है। थैंक यू सो मच सर, इट्स एन ऑनर। और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जितने आपकी, क्योंकि क्रिकेट की समझ अगर आप ऐसा फील करते हैं और आप कह रहे हैं पाकिस्तानी भी बाकी फीडबैक यही दे रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम ऐसे ही एंटरटेनिंग क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी और यंगस्टर्स को और डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को चांस देते रहेंगे। तो गौहर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि बहुत एक्सक्यूज़ थे आपके पास, इसलिए कि रावलपिंडीज़ का पहला सीज़न था, उनके डग आउट में एक्सपीरियंस था, कॉटनी वॉश उनके पास थे, इंज़िमामुल हक उनके पास थे, रिजवान जैसा तजुर्बेकार कप्तान उनके पास था, डिलीवर नहीं कर सके। हैदराबाद किंग्समैन के बारे में बड़ी बातें हुई, पहले 4 मैच वो हारे, लेकिन अगले 4 मैचों में उन्होंने बहुत तगड़ा कमबैक किया। उनके कोच जेसन गिलेस्पी, उनके कप्तान मानोस लबोशान, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। लेकिन मुल्तान सुल्तान लगा नहीं कहीं कि ये पहली बार खेल रहे हैं, पहली बार आप इस टीम के साथ एसोसिएट हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा वो मंतरा क्या है आपके पास कि ये टीम जो है, ऐसा लग रहा है कि कभी टूर्नामेंट से बाहर हुई नहीं। इस टीम का जो कॉम्बिनेशन है, कप्तान नया है, ओनर नया है, खिलाड़ी जो हैं वो आकर जेल हुए हैं, कोच नया है, ऐसा क्या किया इस टीम ने? सिंपल ये था कि ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना, क्योंकि जाहिर है सब जैसे जो प्लेयर्स हैं अच्छे हैं तो सिलेक्ट हुए थे। सबसे पहले क्लैरिटी थी, जो मैं पिछले शो में भी आके टोटल क्रिकेट की बात की, तो हमारी जब पहली मीटिंग हुई हमने क्लियरली आउटलाइन किया कि हमें सिर्फ जो है हमने इंटेंसिटी के साथ बैटिंग करनी है, प्रोएक्टिवली बैटिंग करनी है। देखिए हमारा रन रेट सब टीमों से सबसे बेहतर है, सबसे ज़्यादा छक्के भी हमने मारे हैं, और बॉलिंग में भी हम आउट करने जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी मार भी खा रहे हैं। लेकिन वो ऐसे ऐसे मैच्योरिटी जब आएगी और थोड़ा सा बॉलिंग यूनिट भी समझेगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं, तो खैर जो इसको मुख्तसर अंदाज में इसका जवाब ये है कि जब आपके पास 2 ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर कैप्टन हो, टिम पेन, स्टीव स्मिथ, आपके पास दुनिया फ्रेंचाइज क्रिकेट का टेस्ट कप्तान हो एस्टन टर्नर, आपके पास पाकिस्तान क्रिकेट का टेस्ट कप्तान हो शान मसूद, तो जाहिर है कि
प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान है, आप वो जल्दी प्रॉब्लम्स को गेज कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब ऊपर से विजन क्लियर हो और उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इतनी अच्छी हो, तो फिर बाकी लड़कों को कन्विंस करना भी बड़ा आसान था। और जब सब एक विजन के नीचे आके और एक मौकिफ की तरफ यकजहता हुए, तो फिर आपने देखा कि रिजल्ट्स भी और परफॉर्मेंस भी और यूनिटी भी नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गौहर शाह साहब। और आपके लिए हमारी नए ख्वाहिशात हैं, कराची जीते, लाहौर जीते, कोयटा जीते, पेशावर जीते, इस्लामाबाद जीते, मुल्तान जीते, रावलपिंडी कामयाबी हासिल करे, या फिर हैदराबाद किंग्समैन। ये सब पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों की टीमें हैं, यहाँ कोई नहीं हारेगा, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट जीतेगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपके लिए हमारी बेस्ट विशेस। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। ये तो जनाब मुल्तान सुल्तान के ओनर गौहर शाह, और जो टीम कॉम्बिनेशन है, जो खिलाड़ियों का मोराल है, उस हवाले से ये बात कर रहे थे। और यही था आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। दुआ इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।